नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लर्क का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी इजी है एंड क्लर्क हमें जनरस फ्री टायर भी प्रोवाइड करता है। हमारे जो स्टार्टिंग के 10,000 मंथली एक्टिव यूज़र्स होते हैं वो टोटली फ्री होते हैं। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है क्लर्क पे, आपको साइन अप कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है। मैं साइन इन करता हूँ। जैसे ही आप साइन इन या साइन अप करते हो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। आपको क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपके एप्लीकेशन का नाम। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ क्लर्क हाइफन रिएक्ट एंड इसके नीचे आपको बहुत सारे साइन इन ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर आप कोई सा भी साइन इन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ईमेल, गूगल एंड गिटहब एंड मैं इस क्रिएट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन क्रिएट कर लोगे आपको ये स्क्रीन दिखेगा। आपको क्लिक करना है रिएक्ट पे एंड यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दिखेगी। सबसे पहला स्टेप है हमें एक रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करना है यूजिंग वीट। मैं जाता हूँ वीएस कोड पे। मैंने ऑलरेडी एक रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया है इनसाइड फ्रंट एंड फोल्डर। मैंने ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर दो फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। अभी फ़िलहाल बैक एंड फोल्डर के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, हम आगे जाके देखेंगे। मैं जाता हूँ अभी फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर एंड मैं हमारे ऐप को रन कर लेता हूँ। अगर आपने रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट नहीं किया है क्विकली आप रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट कर लेना। मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर टेलविंड को भी इंस्टॉल किया है। अगर आप चाहो तो उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये है हमारा बेसिक सा फ्रंट एंड। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब हमें इंस्टॉल करना होगा क्लर्क रिएक्ट एस डी के। क्लर्क हमें एक एस डी के प्रोवाइड करता है रिएक्ट के लिए, जिसका यूज़ करके हम जितने भी क्लर्क के प्री बिल्ट कंपोनेंट्स हो या फिर हुक्स हो उसको हमारे ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं इस कॉपी बटन पे क्लिक कर लेता हूँ एंड इंस्टॉल कर लेता हूँ हमारे एस डी के को। हमारा एस डी के सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है एंड अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। हमें अब क्रिएट करना है डॉट env फाइल एंड उसके अंदर हमें डालना है क्लर्क का पब्लिशेबल की। मैं क्विकली जाता हूँ हमारे वीएस कोड के अंदर। हम रूट फोल्डर के अंदर एक डॉट env फाइल क्रिएट करेंगे एंड इसके अंदर हम पेस्ट कर लेंगे हमारा पब्लिशेबल की को एंड इस env फाइल को मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर हमें जाना है main डॉट tsx पे एंड यहाँ पर हमें पब्लिशेबल की को इंपोर्ट करना है। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं चाहता हूँ main डॉट jsx पे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे पब्लिशेबल की को, जो कि हमने डिफाइन किया था डॉट env फाइल के अंदर एंड इसको हम स्टोर कर रहे हैं हमारे पब्लिशेबल की वेरिएबल के अंदर। एंड यहाँ पर हम एक कंडीशन ऐड कर रहे हैं कि अगर हमारे ऐप को पब्लिशेबल की नहीं मिलता हम एक एरर थ्रो कर देंगे कि हमारा पब्लिशेबल की मिसिंग है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें हमारे ऐप को रैप करना है क्लर्क प्रोवाइडर से, ताकि हम जितने भी क्लर्क के कंपोनेंट्स हो या फिर हुक्स हो उसका यूज़ कर सके। सबसे पहले मैं इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ। अब हम दूसरे स्टेप्स को भी कॉपी कर लेते हैं। हमें हमारे ऐप को रैप करना है क्लर्क प्रोवाइडर से। यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड इसको पेस्ट कर लेता हूँ एंड इस ऐप को मैं लेके आता हूँ इस टैग्स के अंदर। हमने हमारे ऐप को रैप कर लिया है एंड इस क्लर्क प्रोवाइडर कंपोनेंट को हम पास कर रहे हैं हमारा पब्लिशेबल की, जो कि आ रहा है हमारे डॉट env फाइल के थ्रू। अब हम क्रिएट करेंगे हमारा नैव बार को। यहाँ पर मैं क्विकली एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ नैव बार से डॉट jsx एंड यहाँ पर मैं हमारा बॉयलर प्लेट को ऐड कर लेता हूँ। मैंने ये सिंपल सा कोड पेस्ट किया है। मैंने ये थोड़े क्लासेस ऐड किए हैं एंड मैंने एक हेडिंग को ऐड किया है क्लर्क रिएक्ट
और यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे हमारा यूज़र का प्रोफाइल जो कि आएगा क्लर्क के थ्रू। मैं इस नए बार को इंपोर्ट कर लेता हूँ app.jsx में जाकर। सो इसे मैं रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे नए बार को। मैं हमारे एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ npm run dev। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा हेडिंग क्लर्क हाइफन रिएक्ट दिख रहा है एंड राइट हैंड साइड पे हमारा प्रोफाइल का टेक्स्ट दिख रहा है। यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोफाइल आइकन को। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोफाइल आइकन को इम्प्लीमेंट करना। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ साइन इन बटन को जो कि आएगा हमारे क्लर्क एसडीके से। तो यहाँ पे क्लर्क हमें और एक टैग प्रोवाइड करता है जो कि है साइन आउट का। इट मीन्स साइन इन बटन हमें तभी दिखेगा जब यूज़र साइन आउट होगा। वैसे ही हमारे पास एक साइन इन का भी टैग होता है जिसके अंदर हम हमारे यूज़र बटन के कंपोनेंट को मेंशन कर सकते हैं। इट मीन्स हमारा यूज़र बटन तभी डिस्प्ले करेगा जब भी यूज़र साइंड इन होगा। सो यहाँ पर मैं क्विकली इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़र बटन को जो कि हमारा आएगा क्लर्क से। सो अब हम जाते हैं हमारे यूआई पे। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एक साइन इन का टेक्स्ट दिख रहा है जो कि बटन है। इसको हम आगे जाके देखेंगे कैसे हम इसको कस्टमाइज्ड बटन बना सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ साइन इन बटन पे। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा साइन इन ओपन हो चुका है। पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे गिटहब, गूगल और ईमेल एड्रेस। ये वही ऑप्शंस है जो कि हमने सिलेक्ट किए थे क्लर्क एप्लीकेशन क्रिएट करने के दौरान। सो यहाँ पर मैं क्विकली गूगल साइन इन को यूज़ करता हूँ एंड मैं यहाँ पर अभी साइन अप कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं क्विकली कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया है एंड लोगो भी डिस्प्ले कर रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके अकाउंट्स को मैनेज भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पर हम हमारे प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। हम चाहे तो हमारे एक्स्ट्रा जो ईमेल एड्रेस है उसको भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो हमारे अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी पे एंड यहाँ से आप अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हो। एंड जैसे मैं साइन आउट कर लेता हूँ सो हमें वापस से साइन इन का बटन डिस्प्ले करेगा। सो हमने साइन इन साइन अप का फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। अब हम देखते हैं कैसे हम हमारे साइन इन बटन को कस्टमाइज बटन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको जाना है कोड पे एंड इस साइन इन बटन को मैं एक एंडिंग टैग दे देता हूँ एंड इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे बटन को। सो मैं क्विकली क्लास नेम्स ऐड कर लेता हूँ हमारे बटन के लिए। सो मैंने ये इस बटन पे ये सारे क्लासेस ऐड कर लिए हैं। So अब हम जाते हैं हमारे यूआई पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने हमारा बटन को कस्टमाइज बटन बना लिया है एंड जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ हमें साइन इन का स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा है। मैं क्विकली यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ एंड अब हम चाहे तो हम साइन आउट बटन को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। सो साइन आउट का बटन तभी डिस्प्ले होगा जब यूज़र साइन इन होगा। सो यहाँ पर मैं क्विकली साइन आउट बटन को ऐड करता हूँ जो कि आएगा हमारे क्लर्क से एंड इसको भी हम सेम क्लासेस दे देते हैं जो कि हमने दिए थे साइन इन बटन को। जस्ट हमें टेक्स्ट को चेंज करना होगा साइन आउट एंड क्विकली हम जाते हैं यूआई पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास साइन आउट का बटन भी आ गया है एंड जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ यूज़र सक्सेसफुली साइन आउट हो जाएगा और हमारा प्रोफाइल आइकन भी चले गया है एंड हमें हमारे पास साइन इन का बटन वापस से डिस्प्ले कर रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी जैसे ही यूज़र साइन इन बटन पे क्लिक करता है सो ये जो यूआरएल है वो आप देख सकते हो हमारे लोकल होस्ट से डिफरेंट है। ये हमें एक स्पेसिफिक स्क्रीन पे लेके जा रहा है। हमें चाहिए कि एक पॉपअप डिस्प्ले हो साइन इन बटन या फिर साइन अप बटन पे क्लिक करने पे। सो ये हम देखते हैं कैसे हम उसको पॉपअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमें क्विकली जाना है हमारे नैव बार में एंड ये जो साइन इन बटन है इसको हमें देना है मोड इज इक्वल टू मोडेल। अब क्या होगा कि जैसे ही यूज़र साइन इन बटन पे क्लिक करेगा सो एक पॉपअप ओपन होगा इंस्टेड ऑफ न्यू स्क्रीन। सो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ 100% पे एंड जैसे ही मैं साइन इन बटन पे क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो मॉडल है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है एंड इसका यूज़ करके हम साइन इन कर सकते हैं इजीली। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यूज़र सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है। मैं क्विकली साइन आउट कर लेता हूँ
सो यहाँ पर आपने और एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे ही मैं साइन इन बटन पे क्लिक करता हूँ सो यहाँ पर जो टेक्स्ट आता है वो साइन इन का आता है एंड हमारा एप्लीकेशन का नाम आता है। डेफिनेटली अगर हम चाहे तो हम साइन अप पे क्लिक करके साइन अप भी कर सकते हैं, बट लेट्स से आपको ऐड करना है दो बटन्स, एक साइन इन के लिए एंड एक साइन अप के लिए। सो ये भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो हम क्विकली जाते हैं हमारे कोड पे एंड यहाँ पर हम एक साइन अप बटन क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर हमें साइन अप बटन तभी ही दिखाना है जब यूज़र साइन आउट हो। सो ये है हमारा साइन अप बटन, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर भी हम सेम बटन को कॉपी कर लेते हैं एंड इंस्टेड ऑफ साइन इन हम ऐड करते हैं साइन अप टेक्स्ट को एंड इसका भी मोड होगा मॉडल, ताकि हमारा साइन अप का प्री बिल्ड कंपोनेंट एज अ मॉडल डिस्प्ले करे, ना कि हमें एक नए यूआरएल पे लेके जाए। सो क्विकली हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सो जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ हमारे पास क्रिएट योर अकाउंट का टेक्स्ट आ रहा है। इट मीन्स हम इस मॉडल से साइन अप कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हमारे पास साइन इन का भी हाइपरलिंक प्रेजेंट है हमारे मॉडल पे। सो हम इसको स्विच कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारे क्लर्क के हुक्स को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो क्विकली मैं जाता हूँ हमारे कोड पे एंड इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक नया कंपोनेंट जिसका नाम होगा यूज़र डिटेल्स डॉट JSX एंड बेसिक सा बॉयलर प्लेट मैं ऐड कर लेता हूँ एंड सो क्लर्क हमें एक यूज़र नाम का हुक प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि यूज़र साइन इन है या नहीं, या फिर यूज़र की डिटेल्स जैसे कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और भी काफ़ी सारी चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं। सो मैं क्विकली यूज़र को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़र एंड इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्लर्क से, यूज़ यूज़र फ्रॉम क्लर्क। ओके। सो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में मैं इसके डिटेल्स को स्टोर करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि यूज़र हमें कौन से सारे फंक्शंस या फिर डिटेल्स प्रोवाइड करवाता है। सो मैं क्विकली जाता हूँ हमारे app.jsx के अंदर एंड यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ हमारे यूज़र डिटेल्स को। मैं जाता हूँ हमारे फ्रंट एंड के अंदर एंड सबसे पहले मुझे करना होगा साइन इन, ताकि मैं यूज़र के जो डिटेल्स है उसको कैप्चर कर सकूं। सो मैंने सक्सेसफुली साइन इन कर लिया है एंड मैं जाता हूँ हमारे कंसोल के अंदर एंड मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास आ रहा है इस लोडेड एज साइन इन एंड यूज़र का एक ऑब्जेक्ट। सो इस लोडेड से हम पता लगा सकते हैं कि वेदर हमारा जो भी यूज़र का जो डिटेल्स है वो लोड हुआ है या नहीं। एंड इसको हम कंडीशनली देखेंगे कैसे हम हमारे कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इस साइन इन से हम पता लगा सकते हैं कि वेदर यूज़र हमारा साइन इन है या नहीं। एंड यहाँ पर मेन जो डिटेल्स हमें जो प्रोवाइड होती है वो है यूज़र एंड इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स एंड डिटेल्स प्रोवाइडेड है। सो जैसे कि हमारे पास है ईमेल एड्रेसेस। सो यहाँ पर हमारे पास यूज़र के जितने भी ईमेल्स एड्रेस यूज़र ने जो कनेक्ट किए हैं वो डिस्प्ले होते हैं एंड हमारे पास फर्स्ट नेम, फुल नेम और भी काफ़ी सारी डिटेल्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलती है एंड हमारे पास एक यूज़र का आईडी भी होता है। सब काफ़ी सारी चीज़ें यूज़र हुक हमें प्रोवाइड करता है। अब हम जाते हैं हमारे कोड के अंदर एंड यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स को डिस्प्ले कराएंगे। सो यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ इस लोडेड को, इस साइंड इन को एंड यूज़र ऑब्जेक्ट को। सो यहाँ पर हम एक कंडीशन डालेंगे कि अगर हमारी जो डिटेल्स है वो अभी तक लोड नहीं हुई है, इट मीन्स इज़ नॉट लोडेड। सो हमें डिस्प्ले कराना है हमारा लोडिंग का टेक्स्ट। अगर यूज़र साइंड इन नहीं है तो हमें रिटर्न कराना है प्लीज़ साइन इन टू व्यू डिटेल्स। अगर यूज़र साइंड इन है सो हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे यूज़र का फर्स्ट नेम। ओके। एंड इस कंसोल को मैं
रिमूव कर लेता हूँ। सो अब हम जाते हैं हमारे यूआई के अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें हमारे यूज़र का फर्स्ट नेम सक्सेसफुली डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं साइन आउट कर लेता हूँ, सो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, प्लीज़ साइन इन टू व्यू डिटेल्स। अगर मैं साइन इन करता हूँ, सो यहाँ पर हमें कुछ सेकंड के लोडिंग का टेक्स्ट भी दिख रहा है। इट मीन्स हमने सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो अब लेट्स से आपको यूज़र का जो डिटेल्स है उसको अपडेट कराना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। सो ये अब हम देखते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैं क्विकली एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा अपडेट डिटेल्स। मैं न्यू कंपोनेंट्स इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं इस कोड को आपको गिटहब पे पुश करके प्रोवाइड करवा सकूँ। सो मैं क्विकली यहाँ पर बेसिक से टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेता हूँ। हमें सेम चीज़ें जो कि हमने डिफ़ाइन की थी यूज़र डिटेल्स के अंदर उसको यूज़ करना होगा। सो मैं क्विकली इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड अपडेट डिटेल्स के अंदर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। एंड सेम वे मैं इंपोर्ट को भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो अब हम एक बटन को ऐड करेंगे यहाँ पर, कि होगा अपडेट बटन। एंड इस ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन हम अपडेट करेंगे हमारे यूज़र के डिटेल्स को। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अपडेट करूँगा। आप चाहो तो यूज़र के और भी डिटेल्स को अपडेट करवा सकते हो। सो अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अपडेट कराऊंगा। सो यहाँ पर हम एक फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम होगा हैंडल अपडेट। हैंडल अपडेट नाम का फंक्शन को डिफाइन कर लेता है। कॉन्स्ट हैंडल अपडेट इज इक्वल टू, ये होगा हमारा असिंक्रोनस फंक्शन। एंड यहाँ पर हम करेंगे अवेट। सो ये जो यूज़र है वो हमें एक अपडेट नाम का फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके हम हमारे जो यूज़र का डिटेल्स है उसको अपडेट कर सकते हैं। सो मैं क्विकली अपडेट फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ एंड इसके अंदर मैं सिंपली फर्स्ट नेम को अपडेट कर लेता हूँ जॉन, एंड लास्ट नेम को मैं अपडेट करवा लेता हूँ डो नाम से। एंड इंस्टेड ऑफ फर्स्ट नेम मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ फुल नेम को, ताकि हम देख सके कि हमारा लास्ट नेम भी अपडेट हो रहा है या नहीं। एंड इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा हमारे app.jsx के अंदर। सो मैं यूज़र डिटेल्स को कमेंट आउट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ तो हमारे अपडेट डिटेल्स को। एंड क्विकली हम जाते हैं हमारे यूआई के अंदर एंड इसको मैं अपडेट को मैं थोड़ा ब्रेक टैग लगाकर एंड यहाँ पर मैं क्लास नेम ऐड कर देता हूँ। ये सेम क्लास नेम है जो कि हमने हमारे नैव बार के बटन्स को दिए थे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है अपडेट का बटन एंड यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डिस्प्ले कर रहा है। जैसे ही मैं अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ, सो हमारा जो यूज़र का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। एंड अगर मैं इस प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करके यूज़र का डिटेल्स को व्यू करता हूँ, सो यहाँ पर भी हमारा यूज़र का डिटेल्स अपडेट हो चुका है। सो इसी तरीके से आप और भी यूज़र के डिटेल्स अगर आप अपडेट करवाना चाहते हो, सो इस फंक्शन का यूज़ करके आप यूज़र के डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो। सो अब हम यूज़ क्लर्क हुक को देखते हैं। सो यहाँ पर मैं क्विकली एक यूज़ क्लर्क नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ हमारे बेसिक टेम्पलेट को एंड क्विकली मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज़ क्लर्क हुक को, जो कि आ रहा है हमारे क्लर्क से। एंड यहाँ पर मैं जितनी भी डिटेल्स यूज़ क्लर्क हुक हमें प्रोवाइड करता है उसको मैं क्लर्क के अंदर स्टोर करता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ आपको। एंड इसको मैं कंसोल करता हूँ एंड क्विकली हमें जाना होगा app.jsx के अंदर एंड अपडेट डिटेल्स को मैं कमेंट आउट करता हूँ एंड यूज़ क्लर्क को हमें इंपोर्ट करना होगा। एंड अब हम जाते हैं हमारे यूआई के अंदर। सो रिफ़्रेश कर लेता हूँ एंड मैं ओपन करता हूँ हमारे कंसोल को। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि क्लोज साइन अप, क्लोज साइन इन,
क्लोज यूज़र प्रोफाइल। सो यूज़ क्लर्क हमें क्लर्क के जितने भी फंक्शंस है उसका एक्सेस प्रोवाइड करता है। सो लेट्स से इन फ्यूचर आपको प्री बिल्ट कंपोनेंट जो कि क्लर्क प्रोवाइड कर रहा है उसका यूज़ नहीं करना, एंड आप चाहते हो कि आप अपना खुद का साइन इन या साइन अप पेज डिज़ाइन करना है, सो आप इस फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट योर कस्टमाइज साइन इन या फिर साइन अप पेज। एंड ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हमें यूज़ क्लर्क हमें प्रोवाइड करवाता है। सो अब हम सिंपल से दो तीन फंक्शंस इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे हम हमारे कस्टमाइज यूआई के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैं क्विकली जाता हूँ हमारे वीएस कोड के अंदर, एंड यूज़ क्लर्क कंपोनेंट के अंदर हम एक बटन क्रिएट करते हैं जो कि होगा साइन आउट बटन। और ये बटन सिर्फ तभी दिखेगा जब यूज़र साइंड इन होगा। एंड इस बटन को मैं ऐड कर लेता हूँ हमारे साइन इन कंपोनेंट के अंदर। सो इस साइन आउट बटन के अंदर हम एक ऑन क्लिक मेथड को ऐड करेंगे। सो बेसिकली जब भी यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा, सो हम चाहते हैं कि हम हमारे क्लर्क के साइन आउट फंक्शन को कॉल करें। सो अब हम जाते हैं हमारे यूआई के अंदर, एंड ये है हमारा साइन आउट का बटन। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, सो अब देखना यहाँ पर हमारा प्रोफाइल आइकन चले गया है एंड हमें साइन इन का बटन डिस्प्ले कर रहा है। एंड सेम वेज हम जो दूसरे फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं और एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अगर यूज़र साइंड आउट है, मैं चाहता हूँ कि साइन इन बटन पे क्लिक करके हमारा जो साइन इन का जो पॉपअप था वो ओपन हो जाए। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हम सेम बटन को कॉपी करते हैं एंड इसको मैं पेस्ट करके इंस्टेड ऑफ साइन आउट मैं साइन इन टेक्स्ट को ऐड करता हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम मोडाइल को ओपन करवा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ ओपन साइन इन। सो ये एक साइन इन मॉडल ओपन करेगा। मैं क्विकली जाता हूँ हमारे यूआई के अंदर, एंड सो ये रहा हमारा साइन इन का बटन। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो हमारा जो साइन इन का मॉडल है वो ओपन हो गया। सो इसी तरीके से आप और भी फंक्शंस जो क्लर्क हमें प्रोवाइड करता है उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो अब हम देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट हुक जो कि है यूज़ ऑथ हुक। इस हुक का यूज़ करके हम हमारे करंट ऑथेंटिकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं वेदर हमारा यूज़र साइंड इन है या नहीं, या फिर हमारा जो सेशन आईडी है या फिर जो टोकन है उसको हम ग्रैब कर सकते हैं इस हुक का यूज़ करके। सो मैं क्विकली यहाँ पर एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा यूज़ ऑथ डॉट JSX। एंड यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे बेसिक बॉयलर प्लेट को। एंड यहाँ पर मैं क्विकली इंपोर्ट करता हूँ हमारे यूज़ ऑथ हुक को, एंड इसको भी मैं स्टोर कर लेता हूँ हमारे ऑथ वेरिएबल के अंदर ताकि मैं आपको बता सकूँ कि यूज़ ऑथ हमें कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है। एंड अब हमें जाना है JSX के अंदर एंड इसको हमें इंपोर्ट कर लेना है। सो अब हम जाते हैं हमारे यूआई के अंदर, एंड सबसे पहले मुझे साइन इन करना होगा। मैं कंसोल ओपन करता हूँ एंड इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये सारे फंक्शंस आ रहे हैं। इस लोडेड, इस साइंड इन, ऑर्गेनाइजेशन की आईडी, रोल। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन आईडी एंड रोल तभी यूज़फुल होगा जब आप आरबैक को इम्प्लीमेंट करोगे। एंड हमारे पास सेशन की आईडी, यूज़र आईडी, ये सारी डिटेल्स हमें यूज़ ऑथ प्रोवाइड करवाता है। सो मैंने ये कोड को पेस्ट किया है यूज़ ऑथ के अंदर। सो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अगर यूज़र की जो डिटेल्स है वो लोड हो रही है सो हम लोडिंग का टेक्स्ट डिस्प्ले कराएंगे। अगर यूज़र साइंड इन नहीं है सो हम ये टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएंगे। अगर यूज़र साइंड इन है सो हम यहाँ पर यूज़र का जो यूज़र आईडी है उसको डिस्प्ले कराएंगे और जो यूज़र का जो सेशन की जो आईडी होगी उसको डिस्प्ले कराएंगे। सो मैं क्विकली जाता हूँ हमारे यूआई के अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यूज़र की आईडी डिस्प्ले हो रही है एंड एक्टिव सेशन की आईडी डिस्प्ले हो रही है। एंड जैसे मैं लॉग आउट कर लेता हूँ तो हमारे पास ये टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा है साइन इन टू व्यू दिस पेज। सो इसी तरीके से आप यूज़ ऑथ का इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो अब हम देखेंगे कैसे हम हमारे राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि अनऑथेंटिकेटेड यूज़र हमारे स्पेसिफिक राउट्स जो कि प्राइवेट है उसको एक्सेस ना कर पाए। सो मैं चाहता हूँ हमारे VS कोड के अंदर
एंड मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ एंड मैं इंस्टॉल करता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज को, ताकि हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारा पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले मैं ये जो कमेंटेड आउट कोड है app.jsx के अंदर, उसको मैं रिमूव करता हूँ एंड मैं इस यूज़ ऑथ को भी रिमूव कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करूँगा जो कि होगा protected route डॉट jsx एंड यहाँ पर मैं हमारा बेसिक सा बॉयलर प्लेट को ऐड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारे यूज़ ऑथ को, जो कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। ये हमारा आएगा क्लर्क एसडीके से एंड यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ हमारे इस साइंड इन एंड इस लोडेड को। सो यहाँ पर हम एक कंडीशन ऐड करते हैं कि अगर हमारी डिटेल्स लोड हो रही है तो हम रिटर्न कराएंगे लोडिंग टेक्स्ट, एंड अगर यूज़र हमारा साइंड इन है तो हम रिटर्न कराएंगे हमारे आउटलेट को, जो कि आएगा हमारे रिएक्ट राउटर डॉम से। एंड अगर यूज़र साइंड इन नहीं है सो सिंपली हम यूज़र को नेविगेट करवा लेंगे टू साइन इन पाथ पे। सो इसको हम डिफाइन करेंगे हमारे app.jsx के अंदर एंड इस रिटर्न स्टेटमेंट को मैं डिलीट कर लेता हूँ। हमने प्रोटेक्टेड राउट को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब हम जाते हैं हमारे app.jsx के अंदर एंड मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ हमारे ब्राउज़र राउटर को एंड इस नैव बार को मैं इसके अंदर प्लेस कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर हम हमारे राउट्स को डिफाइन करते हैं एंड इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे पहले हमारे पब्लिक राउट्स को। सबसे पहला राउट होगा हमारा स्लैश राउट एंड इस राउट पे हम डिस्प्ले कराएंगे हमारे होम पेज को। यहाँ पर मैं एक होम पेज नाम का कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें मैं एंटर करता हूँ ये टेक्स्ट वेलकम टू दी ऐप एंड इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऑल राइट, एंड यहाँ पर हमारे पास और एक राउट होगा जो कि होगा हमारा साइन इन एंड इस राउट पे हम डिस्प्ले कराएंगे हमारे साइन इन कंपोनेंट को, जो कि आएगा हमारे क्लर्क से। ये हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था, वही सेम कंपोनेंट है, वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं थोड़े क्लासेस ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारा साइन इन कंपोनेंट सेंटर में दिखे। एंड इसी तरीके से हमारा और एक राउट होगा जो कि होगा साइन अप के लिए। साइन अप एंड यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे हमारे साइन अप कंपोनेंट को, जो कि सेम आएगा हमारे क्लर्क एसडीके से। एंड यहाँ पर मैं सेम क्लासेस को ऐड कर लेता हूँ। अब हमारे पब्लिक राउट्स रेडी हो चुके हैं। अब हमें डिफाइन करने होंगे हमारे प्राइवेट राउट्स को। यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ राउट एंड इसके अंदर हमें पास करना होगा हमारा प्रोटेक्टेड राउट को, ताकि इसके अंदर जितने भी राउट्स हम डिफाइन करेंगे वो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र के लिए ही एक्सेसिबल होंगे। अगर यूज़र अनऑथेंटिकेटेड है तो हम उसे नेविगेट करवा लेंगे साइन इन पेज पे। ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्विकली एक डैशबोर्ड नाम का पाथ क्रिएट करता हूँ एंड इसके अंदर हम पास करेंगे हमारे डैशबोर्ड कंपोनेंट को। मैं यहाँ पर क्विकली एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ डैशबोर्ड टेक्स्ट ही रहेगा, डैशबोर्ड। ठीक है। हमारे पास एक राउट है जो कि प्राइवेट है एंड हमारे पास टोटल 3 राउट्स है जो कि पब्लिक राउट्स है, साइन इन साइन अप एंड हमारे पास है स्लैश राउट। अब हम हमारे ऐप को रन करते हैं एंड अब मैं जाता हूँ हमारे ब्राउज़र के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो हम है स्लैश राउट पे एंड हमारे पास सक्सेसफुली वेलकम टू दी ऐप का टेक्स्ट आ रहा है। एंड अभी फ़िलहाल के लिए हम साइन इन भी नहीं है। यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ हमारे डैशबोर्ड राउट को। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने डैशबोर्ड पाथ पे गया उसने मुझे रीडायरेक्ट कर लिया हमारे साइन इन पेज पे। एंड जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ एंड मैं डैशबोर्ड ऐप पे जाता हूँ
सो मैं डैशबोर्ड को सक्सेसफुली एक्सेस कर पा रहा हूँ। सो इट मीन्स हमारा डैशबोर्ड राउट जो कि प्राइवेट है वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड यूज़र को ही एक्सेसिबल है। सो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सो मैं आपको ये वापस से दिखाता हूँ। मैं अभी साइन आउट करता हूँ। सो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ डैशबोर्ड राउट पे, एंड जैसे ही मैंने डैशबोर्ड राउट पे गया, सो मुझे साइन इन का पॉपअप डिस्प्ले हुआ, एंड जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ, सो मैं इंस्टेड ऑफ डैशबोर्ड राउट मैं स्लैश राउट पे चले जा रहा हूँ। सो ये गलत है, राइट? सो जैसे ही यूज़र कोई राउट के थ्रू साइन इन पेज पे जाता है, जैसे ही यूज़र साइन इन कर लेता है, सो हमें उसे उसी राउट पे रीडायरेक्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्लैश राउट पे। सो ये हम देखते हैं कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा प्रोटेक्टेड राउट के अंदर, एंड इंस्टेड ऑफ नेविगेट हमें मेंशन करना होगा रीडायरेक्ट टू साइन इन, जो कि आएगा हमारे क्लर्क एसडीके से। सो अब हम जाते हैं हमारे मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर, एंड यहाँ पर क्लर्क प्रोवाइडर के अंदर हमें मेंशन करना होगा साइन इन यूआरएल इज इक्वल टू स्लैश साइन हाइफन इन, और साइन अप यूआरएल होगा हमारा स्लैश साइन हाइफन अप। ओके, सो अब हम टेस्ट करते हैं हमारे एप्लीकेशन को। सो मैं क्विकली साइन आउट करता हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पाथ पे, एंड जैसे ही मैंने डैशबोर्ड पे गया, ऐप ने मुझे साइन इन करने को कहा, एंड जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ, सो मैं डैशबोर्ड पे ही रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। सो अब हमारा एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है। सो अब हम देखेंगे फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटीग्रेशन। सो इसके अंदर, सो लेट्स से आपने एक एपीआई क्रिएट की है बैक एंड के अंदर, एंड आप चाहते हो कि सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही उस स्पेसिफिक एपीआई को कॉल कर सकें। सो अब हम वो देखेंगे कैसे हम ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं बैक एंड के थ्रू। सो अब हम जाते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर, एंड फिलहाल के लिए मैं इस ऐप को क्लोज कर लेता हूँ। एंड मैंने ऑलरेडी एक बैकएंड फोल्डर क्रिएट करके रखा है। सो मैं क्विकली जाता हूँ हमारे बैकएंड फोल्डर के अंदर, एंड यहाँ पर मैं npm init कर लेता हूँ। पैकेज का नाम मैं बैकएंड ही रखूँगा, वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं अभी के लिए ब्लैंक छोड़ देता हूँ। एंट्री पॉइंट होगा हमारा index.js। टेस्ट कमांड मैं स्किप करता हूँ, गेट स्किप 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 स्किप। टाइप होगा हमारा मॉड्यूल, एंड सो अब हमें इंस्टॉल करना होगा हमारा एक्सप्रेस जेएस, क्योंकि हम हमारा सर्वर क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस का यूज़ करके। एंड इसके अंदर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक index.js फाइल, एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ, एंड एक्सप्रेस के वेबसाइट से मैं बेसिक सर्वर क्रिएशन का कोड कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ इसको मैं चेंज कर लेता हूँ हमारे इंपोर्ट स्टेटमेंट से, क्योंकि हम यहाँ पर मॉड्यूल डॉट जेएस का यूज़ कर रहे हैं। एंड क्विकली मैं इसको रन करके चेक कर लेता हूँ कि वेदर हमारा बैकएंड सही से चल रहा है या नहीं। सो लोकल होस्ट 3000, सो हमें हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर रहा है, इट मीन्स हमारा सर्वर सही से काम कर रहा है। सो अब हम जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, एंड नया टैब ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पर हमें सर्च करना है क्लर्क एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन। सो फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसका यूज़ करके हम हमारे बैकएंड के अंदर हमारा क्लर्क यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लर्क एक्सप्रेस एसडीके को इंस्टॉल करना। सो मैं क्विकली इसे कॉपी कर लेता हूँ, एंड अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस सर्वर को क्लोज़ करता हूँ, एंड हमारे क्लर्क एक्सप्रेस एसडीके को इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारा एसडीके सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाते हैं चेक करते हैं हमारा सेकंड स्टेप क्या है। सो यहाँ पर आपको एक .env फाइल क्रिएट करनी होगी, एंड उसके अंदर हमें पेस्ट करना होगा हमारा पब्लिशेबल की एंड सीक्रेट की। सो मैं क्विकली जाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं .env फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ हमारा पब्लिशेबल की एंड सीक्रेट की। आप मेक श्योर करना कि सीक्रेट की आप किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट की है, इसका मिसयूज़ हो सकता है। एंड अब हम जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इंस्टॉल करना होगा .env को। तो मैं इसको क्विकली कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ।
सो हमारा डॉट ई भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हम जाते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। सो हमारे थर्ड स्टेप में जो भी हाईलाइटेड कमांड है इसको हमें कॉपी करना है। सो मैं क्विकली जाता हूँ हमारे index.js फाइल के अंदर एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ हमारा क्लर्क मिडलवेयर का इंपोर्ट। एंड इसी तरीके से हमें यूज़ करना होगा हमारे क्लर्क मिडलवेयर को ऐप के अंदर। हमारा फोर्थ स्टेप है प्रोटेक्ट योर राउट यूजिंग रिक्वायर ऑथ। सो क्लर्क हमें एक मिडलवेयर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है रिक्वायर ऑथ। इट मीन्स कि अगर हम हमारे एपीआई के अंदर इस मिडलवेयर को ऐड करते हैं तो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही हमारा उस एपीआई को कॉल कर सकता है। सो मैं क्विकली जाता हूँ कोड पे एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं ऐप स्लैश एंड पॉइंट के नीचे पेस्ट कर लेता हूँ एंड हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी कॉपी करके पेस्ट करना होगा। सो मैं क्विकली इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देनी है कि हमें डॉट ई एन वी स्लैश कॉन्फ़िग को भी इंपोर्ट करना होगा ताकि हमारा ऐप हमारे पब्लिशेबल की और प्राइवेट की को एक्सेस कर पाए जो कि हमने डिफाइन किए थे डॉट ई एन वी फाइल के अंदर। सो मैं इसको क्विकली सेव कर लेता हूँ एंड हम रन कर लेते हैं हमारे सर्वर को। सो अब हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन हो चुका है एंड अब हम जाते हैं हमारे ब्राउज़र पे एंड एंटर करता हूँ 3000 स्लैश प्रोटेक्टेड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यूज़र और उसका यूज़र का आईडी एंड सारे यूज़र के डिटेल्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं जैसे कि फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो एंड और भी सारे मेटा डेटा हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो इट मीन्स हमारा स्लैश प्रोटेक्टेड राउट अच्छे से काम कर रहा है एंड वो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही उसको कॉल कर पा रहा है। सो अब हम देखते हैं कैसे हम हमारे इस एपीआई को फ्रंट एंड के अंदर कॉल कर सकते हैं। सो हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा कॉर्स को। सो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड कॉर्स को एंड यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा हमारे कॉर्स को ऐप डॉट यूज़ कॉर्स एंड मैं कॉर्स को क्विकली इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। इंपोर्ट कॉर्स फ्रॉम कॉर्स एंड इसके अंदर हम पास कर लेंगे हमारे फ्रंट एंड यूआरएल को। फिलहाल के लिए हमारा फ्रंट एंड है वो रन हो रहा है हमारे लोकल होस्ट पे 5173 पोर्ट नंबर पे एंड क्रीडेंशियल्स हो गए हमारे ट्रू। सो हमने सक्सेसफुली हमारा कोर्स भी ऐड कर लिया है। सो अब हम जाते हैं हमारे ऐप डॉट jsx के अंदर एंड यहाँ पर मैं नैवबार के नीचे यूज़ और को इंपोर्ट करके यहाँ पर ऐड करता हूँ। हमारा बैकएंड एपीआई इंटीग्रेशन इस कंपोनेंट के अंदर करेंगे। यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ const fetch external data इज इक्वल टू ये होगा हमारा असिंक्रोनस फंक्शन एंड इसके अंदर मैं एक कोड को कॉपी करके लाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस कोड को पेस्ट किया है। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है जो भी यूज़र साइंड इन है उसका टोकन को वो गेट कर रहा है यूजिंग गेट टोकन। ये आएगा हमारे यूज़ ऑथ के थ्रू एंड जैसे ही हमें यूज़र का टोकन मिल जाता है हम इस टोकन को पास कर रहे हैं हेडर के अंदर ताकि हमारा बैक एंड वैलिडेट कर सके कि वेदर यूज़र हमारा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं एंड इस रिस्पॉन्स को हम स्टोर करा रहे हैं हमारे डेटा के अंदर एंड इस डेटा को हम रिटर्न करा देंगे। सो इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ फैच डेटा करके एंड इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा हमारे क्लासेस को। मैंने इस क्लासेस को ऐड कर लिया है बटन के अंदर एंड जैसे ही यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा हम कॉल कर देंगे हमारे फैच एक्सटर्नल डेटा फंक्शन को। सो अब हमें रन करना होगा हमारा बैक एंड एंड फ्रंट एंड। सो मैं क्विकली हमारे बैक एंड को रन कर लेता हूँ। पहले इंडेक्स हमारा बैक एंड रन हो रहा है एंड मैं जाता हूँ हमारे फ्रंट एंड के अंदर एंड मैं इसको भी रन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास फैच डेटा का बटन आ रहा है एंड जैसे ही मैं इस फैच डेटा बटन को क्लिक करता हूँ हमें हमारा यूज़र का डेटा मिल रहा है। हमें यूज़र की आईडी, ईमेल एड्रेसेस और भी बहुत सारा मेटा डेटा हमें सक्सेसफुली मिल रहा है। जो भी यूज़र साइंड इन है उसकी डिटेल्स हमें मिल रही है। सो इट मीन्स हमने फ्रंट एंड और बैक एंड को भी इंटीग्रेट कर लिया है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आपका और कोई सजेशन हो या फिर फीडबैक हो सो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।